बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों की महफिल हो या फैमिली गेट टुगेदर, बारबेक्यू का मज़ा तो तब ही आता है जब हो ऐसी चटपटी करारी चटनी जो बारबेक्यू के फ्लेवर को चार चांद लगा देगी। ये चटपटी चटनी आप बारबेक्यू के साथ एंजॉय करें या मछली के साथ, या फिर बात करें पकौड़ों, समोसों और मंडी राइस की, यकीन करें इस चटनी का हर डिप आपके खाने को चार चांद लगा देगा। तो मेहमानों से अगर वाह वाह करवानी है और बारबेक्यू के फ्लेवर को अप करना है तो वीडियो आपके लिए ही है। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 1 गुट्ठी हरा धनिया अच्छी तरह से वॉश करके लिया है, 2 लीमू इसमें हमने शामिल करने हैं और 8 कलियां लहसुन की इसमें शामिल कर देंगे। 2 अदद इसमें लाल वाली मिर्चें ऐड करेंगे, इसके साथ कलर और लुक बहुत ही बेहतरीन आएगा। 1 छोटा प्याज इसमें ऐड कर देंगे और 2 हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे। ये बिल्कुल भी तीखी वाली नहीं है। इसके साथ 1 मुट्ठी भरकर मैंने पुदीना लिया है। इसके साथ ही 100 ग्राम इमली का मैंने पल्प रेडी किया है, वो इसमें ऐड करेंगे। बारबेक्यू चटनी में इमली का इस्तेमाल किया जाता है तो इस तरह इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। अब हमने इन सभी चीज़ों को इमली के पल्प के साथ ब्लेंड कर लेना है। तो बारी बारी करके इनको हम ब्लेंडिंग जार में ऐड करेंगे। आप यकीन करें ये चटनी ना सिर्फ हमारे खाने के टेस्ट को चार चांद लगाती है, बल्कि इसके साथ हमारा कुव्वते हाजमा भी बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। तो यहाँ पे देखें लीमू का रस भी मैंने ऐड कर दिया है। अब बारी है ड्राई स्पाइसेस की। तो 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून काला नमक इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। चटपटा और मज़े का फ्लेवर देने के लिए 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला ऐड कर देंगे। ये मेरा होममेड है, इसमें अमचूर पाउडर एक ख़ास तनासब से मौजूद है। तो लें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बारबेक्यू चटपटी चटनी ब्लेंड होकर बिल्कुल तैयार है। तो ये चटपटी सी चटनी देख के मुंह में आ गया ना पानी। इस चटनी को आप सिर्फ बारबेक्यू के साथ ही नहीं, रोल, समोसा, आलू चाट, चना चाट, दही बड़े, हर किसी के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इस चटनी को आप बारबेक्यू के साथ ही नहीं बल्कि मछली और मंदी राइस के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। इस मज़ेदार चटपटी चटनी का हर डिप आपके बारबेक्यू के फ्लेवर को बहुत ही अप कर देगा। इसे आप बनाकर 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चलें जी, फिर जल्दी से ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे दें कि आपकी ये चटनी कैसी बनी और किस शहर या किस कंट्री से आप मुझे देख रहे हैं। आप ये भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं आप सभी का शुक्रिया अदा कर सकूं। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मिलूंगी एक न्यू सुपर टेस्टी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।